हाय फ्रेंड्स, विल टेक स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के। पहला है नेचुरल नंबर। गिनती के जितने भी नंबर है, काउंटिंग के जितने भी नंबर आते हैं 1 to 100, ऐसे जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 जो हम काउंट करते हैं, ऐसे सभी नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। डिफिनीसन क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होता है तो हम ये बताएंगे। उसके आगे है होल नंबर। अगर जितने भी नेचुरल नंबर हमने पढ़ा 1 2 3 4, अगर इसमें हम जीरो ऐड कर दें, जीरो ऐड करने के बाद जो नंबर का सेट बनेगा उसे हम बोले होल नंबर। डिफिनेशन क्या करते हैं आइए देखते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। 0 1 2, अगर जीरो से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नंबर के सेट को हम बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, अगर हमको नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस बताना हो तो क्या बताएंगे? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो के साथ 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके आगे है थर्ड पे इंटीजर। इंटीजर किसे बोलेंगे? इंटीजर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो देखिए डिफिनीशन देखते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर फॉर्म द सेट ऑफ द इंटीजर। कहने का मतलब है नेगेटिव काउंटिंग नंबर जीरो प्लस पॉजिटिव काउंटिंग नंबर के साथ जो सेट बनता है नंबर का, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है -3 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। अब हमसे आगे क्वेश्चन पूछेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलेंगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर किसे बोलेंगे, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर किसे बोलेंगे, तो हम बताते हैं। देखिए, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पूछे तो जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सब आते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। नेगेटिव हो तो वही नेचुरल नंबर जो होते हैं माइनस साइन के साथ अगर आ जाते हैं उसको बोलते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, जैसे -3 -2 -1। अगर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर पूछे तो 0 1 2 3 4 होल नंबर बता सकते हैं। देखिए होल नंबर भी 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर भी 0 1 2 3 4। तो ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे है इवन नंबर, सम संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, ऐसी सभी संख्याओं को हम इवन नंबर या सम संख्या बोलेंगे। डिफिनीशन क्या है? एक काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एग्जांपल में 2 4 6 8, जो भी जितनी भी ऐसी टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इवन नंबर, क्योंकि दो से उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, हमको रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा और डेसिमल भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट है ऑड नंबर। फिफ्थ है ऑड नंबर। सभी ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी तरह डिवाइड ना हो वो सब ऑड नंबर कहलाते हैं। एक काउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 11 13 ये सब हो गए ऑड नंबर। अब 6 है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होगा? ऐसे सभी संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर और दो से ज़्यादा फैक्टर न हो, ऐसे सभी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। डिफिनीशन भी हमें यही बोल रहा है, ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इट हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर। कौन? एक तो वो संख्या स्वयं होगा और 1। जैसे 5 ले लेते हैं, 5 1 और 5 से डिवाइड होगा और कोई भी संख्या इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। 7 1 से डिवाइड होगा और सेम स्वयं से डिवाइड होगा। इसके अलावा उसका कोई अनदर फैक्टर नहीं मिलेगा जो इसको कंप्लीट डिवाइड करे। उसी तरह 13 हो गया, 13 1 से डिवाइड होगा और 13 स्वयं से डिवाइड होगा। इसके अलावा इसका कोई परफेक्ट नंबर नहीं। इस तरह होते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पे हमने 6 नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है कि हम और अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा वीडियो बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके आगे जितने आगे आने वाले नंबर्स को देखते हैं, इसके आगे वाले नंबर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने प्राइम नंबर पूछ में उसके 2 फैक्टर है, इसके जस्ट अपोजिट है कंपोजिट फैक्टर। जैसे हमने नेचुरल और ऑड नंबर इवन और ऑड नंबर पढ़ा था कि 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह कंपोजिट एंड प्राइम नंबर में अगर किसी संख्या का फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ऐसे कोई भी नंबर हो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट बोलेंगे। जैसे 4 हो गया, 4 को हम 1 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से भी डिवाइड करेंगे, 4 स्वयं से भी डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 और 4, तो मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो इतने ऐसे सभी संख्याएं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 8 हो गया, 8 को 1 से 2 से 4 से 8 स्वयं से इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं, मोर देन 2, तो कैसी संख्या होगी? कंपोजिट नंबर। इसके आगे हम देखते हैं 7th पे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सके, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सके और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। डिफिनीसन क्या बोल रहा है, देखिए डिफिनीसन क्या हो रहा है। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। तो 1/8 -8/11 0 6 6/1 लिखेंगे तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख रहे हैं, और 1 नॉट इक्वल टू जीरो है तो डिफिनीसन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे सभी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाएंगी। आगे हैं 9th, इरेशनल नंबर। जैसे नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन द डेसिमल वुड बी इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल। जिसका हम अगर सभी संख्या, ऐसी सभी संख्या जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सके, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ई की वैल्यू हो गया, रूट की वैल्यू होगी, ये सभी संख्याएं होती है इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड, हम लोग देखिए जो नंबर सिस्टम में अभी तक पीछे जो पढ़ते आए हैं यहाँ 9 तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर, ये सब नंबर हम 8 या 9 क्लास में पढ़े होते हैं और यहाँ तक सभी को लगभग में पता ही होता है। बट आगे के जो ये 3 नंबर आए जिस पे हमने स्टार मार्क किया है, इसमें सबको कन्फ्यूजन होता है और यहीं पे सबको डाउट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अब इन 3 नंबर को आप देखेंगे, आपका जो डाउट हो दूर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो स्किप मत करिएगा, आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। आगे इनके बारे में नंबर सिस्टम में जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे एसएससी यूपी कांस्टेबल, यूपी एएसआई, यूपीएसआई, एसएससी के जितने एग्जाम हैं, और एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीपीयू में, और स्टेट लेवल के जितने एग्जाम हैं, ये सब में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए अब आगे पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखिए अगर हम किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, अब उस फैक्टर को सम करने पे हमें वही नंबर मिल जाए तो हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। लेकिन कंडीशन एक है कि इसका जो लास्ट आखिरी फैक्टर जो नंबर स्वयं है उसको छोड़कर, क्या देखिए डिफिनीशन भी बोल रहा है, ए नंबर द सम ऑफ दोज फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इट्स कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब है, अगर हम एग्जाम्पल पे 6 ले लेते हैं, 6 का फैक्टर 1 2 3 एंड 6 भी होगा, लेकिन 6 को आखिरी वाले को नहीं लेना है। अब इसका सम करिए, 1 + 2 + 3 को सम करने पर हमें 6 आ रहा है। तो ऐसे सभी संख्याएं जिसका फैक्टर का सम करें आखिरी वाले फैक्टर को छोड़कर वो नंबर मिले तो हम उसको परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आए, ऐसे सभी प्राइम नंबर को हम ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम क्या होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका एलसीएम 1 है, ऐसे प्राइम नंबर को हम, ऐसे 2 नंबर जिसके एचसीएफ 1 आर कॉल्ड को प्राइम। ऐसे सभी संख्याएं जिसका एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ऐसे सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। ठीक है फ्रेंड, ओके, यहाँ तक हमारा साथ बनाए रखने के लिए आपके लिए धन्यवाद आपका। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, इसके बारे में ये थोड़ा देख लेंगे तो आपका जो भी डाउट है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजली 1 नंबर में एमसीक्यू टाइप में, इस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से आते हैं। देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस। क्यों, होल नंबर 0 1 2 से स्टार्ट होता है, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, ये भी सही है, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट तो 2 होगा, और इवन पूछे तो भी 2 होगा, क्योंकि 2 से ही प्राइम नंबर स्टार्ट होता है और 2 इवन भी है और लिस्ट भी है। ठीक है, तो आपका यहाँ 4 पॉइंट तक क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3। सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर 3 है, 2 के बाद 3 है, उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम क्या है, 3 है। वन आइदर प्राइम, वन प्राइम नंबर है ना कंपोजिट। ठीक है, लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। हमारा जो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट जिसके फैक्टर मोर देन 2 है उसको 4 है। द लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, और सबसे छोटा कौन आएगा, 3 ही है, क्योंकि 1 2 ऑड पूछ रहा है ना, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, लेकिन ये सब इवन हो जाएंगे। 9 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑड पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे 9 लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर फ्रेंड आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट हमसे करिए, हम आपके जो डाउट हो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको इसी से रिलेटेड, जैसे नंबर सिस्टम के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, आपका ही लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। ठीक है फ्रेंड, सम इम्पॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला। देखिए ये फार्मूला हम 9, 10, 11, 12 में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ही होंगे। ठीक है, बट आज भी सबको इस फार्मूला को अप्लाई करने में दिक्कत आती है। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो इस फार्मूला पे बेस्ड होते हैं और चुटकियों में सॉल्व होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab। क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या इक्वल होता है, ए एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अनदर क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। ठीक है, 6 छठा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। 7th है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इक्वल टू हो जाएगा एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 8 ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इफ़ 3 नंबर का अगर सम 0 है, अगर 3 नंबर दिया ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3rd नंबर और 6th नंबर में कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। अगर हम लोग पूछते हैं किसी से ए प्लस बी का क्यूब, तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बता देते। अगर हम पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पूछे, तो वो बताते हैं हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्वेश्चन ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर आपको इस फार्मूला में डाउट हो तो आप इसको पढ़िए, इसका अपने डाउट को दूर करिए। और आप और आगे आने वाले वीडियो में हम इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना लेस टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा ये इस फार्मूले का यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन में कितना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक हमारे साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सिविल टेक स्टडी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे मिलते रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।